सूर्य प्रकाश मैथिल जी, बादल साहब ने बहुत सारे आरोप लगाए, उनका उत्तर आप अपने हिसाब से दीजिए जो आप लेकिन मेरा एक प्रश्न ये कि जो वो कह रहे हैं कि भाई अगर चल जाए मान लो ये वीडियो तो नुकसान क्या है मैथिल साहब? धन्यवाद जी। पहले तो मैं आपको जो अभी लास्ट में आपने जी खत्म उसके विषय में अभी बादल जी अभी रुको अभी केवल मैथिल साहब बात सुन लो और बात सुन लो जी और बलात्कारियों बात सुन लो। अरे शांत सुनो हो भाई, जाओ, बोलो। यहाँ दंगा मत फैलाओ। ये दिल्ली है, ये कलकत्ता नहीं है जो तलवार लेके दौड़ोगे तुम दंगाइयो। दंगाइयो शांत हो जाओ, मानवाधिकार के हत्यारों शांत हो जाओ, और भाजपा कार्यकर्ताओं के हत्यारों शांत हो जाओ। क्या कर रहे हो भाई? पूरे देश को बर्बाद कर दिया। शांत हो जाओ, और बंगाल में उद्योग हटाने वालों शांत हो जाओ। शांत हो जाओ, यहाँ दंगा मत फैलाओ, दंगा मत फैलाओ, दंगा मत फैलाओ। राम के नाम पर भीख मांगते हो, बंगाल नहीं है, राम के नाम पर बंगाल नहीं है, दिल्ली क्या है। कर रहे हो देश के? ये बंगाल है तो क्या कौन है भाई तू? कौन है? बंगाल नहीं है तो समझ में आ गया? पूरे देश में पूरा देश तलवार चलाएगा मेरे ऊपर। बंगाल नहीं तो क्या? आजा। देश का बर्बाद करके बंगाल नहीं है, बंगाली नहीं है, प्यारे देश का बर्बाद करके क्या? हत्या करने वाले, बलात्कार करने वाले, दंगा करने प्रधानमंत्री बना दिया। अमित शाह 2 साल होम मिनिस्टर बना दिया, कोई किसी का विदेश में कोई प्राइम मिनिस्टर बना दिया। दंगाकारी सब दंगा करते हैं, राम के नाम पर भीख मांगते हैं, चांदा मांगते हैं। क्या करते मैथिल की बात जी, मैथिल जी अपनी बात कंप्लीट करिए, अपनी बात कंप्लीट करिए जी। 2014 से ठीक है, अभी बादल देवनाथ जी को रोकिए, केवल मैथिल साहब की बात आएगी। भैया बोलिए, मैथिल साहब बोलिए, अपनी अपनी बारी बोलिए जी। देखिए, मैं अभी आपने जो मुझसे बोला कि आखिर क्या बन जाएगा इशू, मैं एक छोटी सी फोटो दिखाना चाहता हूं। आपके कैमरामैन को बोलिए मुझे फुल स्क्रीन पे ले आएंगे। ये क्या फोटो जरा बताइए। मैं बता रहा हूं ना आपको, एक बार आप देखिए तो सही। देख लिया, सेम पिट्रोडा है, राहुल गांधी है और साथ में कौन है, आप इसको चेक कीजिए। पहचान पा रहे हैं इस व्यक्ति को? कौन है? इसका नाम है रिचर्ड कुक जी, सॉन माइक। रिचर्ड कुक सॉन माइक नाम है इनका। हाँ। और ये इस बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री बनी है, हाँ। इसके प्रोड्यूसर हैं। इन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया है, आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं। इसलिए राहुल गांधी के साथ जिसके साथ राहुल गांधी जी जाके चाय पी के आए। आप देख लीजिए कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है वो किसने बनवाई है, किसने बनवाई? आप देख लीजिए, अभी फोटो दिखा रहा है, बार-बार वीडियो दिखा रहा है, इसलिए बार-बार वीडियो दिखा रहा है। आप समझ गया भाई, बात समझ गया। जब भारत की जनता की दुकानें बंद कर दी है तो ये विदेश में जाकर प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। जैसे राहुल गांधी जी राहुल गांधी चीन के उच्चायोग करते हैं, बहुमत हो गया, इसके खिलाफ भारत जो कर रहा है, बोलना पड़ेगा। ठीक है। और वहां पर जाके क्या क्या है भैया, देखो भारत की जनता ने तो हमें नकार दिया है, हमारा बोरिया बिस्तर बंद गया है, हमें जमानतें जब्त हो रही है। कुछ ऐसा कुछ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाओ जिससे हमारी दुकान में कुछ सामान आ जाए बेचने के लिए, जो मोहब्बत की दुकान लगाई है, तो ये असलियत है। मैं बोलूं या इनकी बातों का जवाब देता रहूं? नहीं, एक मिनट, वो मैथिल साहब आपने राहुल गांधी पर आरोप लगाया, एक से कांग्रेस को उस पर रिस्पॉन्ड करने दीजिए। चुप रहोगे तुम, चुप रहोगे कि फिर मैं बीच में बोलूंगे तुम बोलूंगा तो तुम बोल नहीं पाओगे, बीच में बोलूंगा तो बोल नहीं पाओगे, उठ के भाग जाओगे यहाँ पे और फिर कहोगे। अभी केवल रत्नाकर सिंह, मैथिल साहब अभी रुकिए, अभी केवल रत्नाकर सिंह की बात आएगी, अभी केवल रत्नाकर सिंह की बात जी। रत्नाकर सिंह बोलिए जी।
हाँ, इनकी आवाज जरा म्यूट करिए और मैं बोलता हूँ, वो जरा सुनिए। ये जो जी बोलो भैया। लोग वो रामचरितमानस के ऊपर कहीं कोई उन्होंने वो नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ दिव्य दरबार जो अंध भक्ति, जो तंत्र मंत्र जो ये दिखाते हैं चमत्कार, उसके ऊपर चैलेंज किया था। तो ये करना हमारा, महाराष्ट्र में बैठा हूं मैं, मुंबई में बैठा हूं, मुझे मालूम है यहाँ पे कानून है, सरकार की, राज्य सरकार का कानून है। अगर कोई इस तरह का अंधविश्वास फैलाने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी, जो उन्होंने चैलेंज किया, और रातों रात बाबा जी यहाँ से भाग गए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा अमिताभ जी कि भारत ये लोग कहते हैं, ये जो बैठे हैं ना यहाँ पे, जो जोर जोर से चिल्लाते हैं, या करते हैं, ये लोग क्या कहते हैं मालूम है? ये कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी विश्व के सबसे सर्वशक्तिमान, सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री हैं। अरे भाई साहब, अगर वो सबसे सर्वशक्तिमान और प्रभावशाली प्रधानमंत्री हैं, तो ये जो वीडियो क्लिप जो दिखाई जा रही है, जिसमें देश का भी छीछा लेदर हो रहा है, देश का भी जो मर्यादा को तार तार किया जा रहा है, वहां पे बैन कराने के लिए आपने क्या एक्शन लिया? बैन करा रहे हैं यहाँ पे भारत देश में, क्योंकि आप जानते हैं कि वोट यहाँ पे मिलना है, और यहाँ की जनता जब सच्चाई देख लेगी तो आपका चरित्र जो है वो खुल जाएगा। और ये फोटो दिखा रहे हैं ना, ये फोटो दिखा रहे जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का, मैं वीडियो दिखा दूंगा आपको, और वीडियो में खुल गई, तुम्हारी पोल खुल गई, देखो तुम्हारी पोल खुल गई। मैं दोनों को रोकिए, दोनों रोकिए, रत्नाकर सिंह की आवाज भी रोकिए, सूर्यप्रकाश मैथिल की भी रोकिए। आपकी ही सरकार के समय में जांच हो और अब बाद में आप भी उस जांच के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तब तो फिर आपकी सरकार पर सवाल उठेगा नहीं? देवनाथ जी देखिए, बात ऐसा नहीं है। लालू जी रेल मंत्री था, ममता बनर्जी रेल मंत्री थे, नीतीश कुमार, बहुत सारे लोग, रामविलास पासवान जी रेल मंत्री थे, तो ऐसा तो बहुत सारे रेल मंत्री थे। लेकिन जो आप जो बात उठाना चाहते हैं, जो कांग्रेस का गवर्नमेंट में जांच हुआ या गुजरात में सुप्रीम कोर्ट में जांच हुआ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं सच्चे दिल से मैं कहना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ मैं एक शब्द बोलूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता है। जो भी, आज मोदी जी हो, काल कोई होगा, बीच में नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भी हो, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मतलब देश के राजा है, उसके खिलाफ कोई आवाज उठता है एक दंगा को लेके। देखिए, मैं बहुत सारे इशू, जो बहुत सारे मुद्दे के विषय मैंने बोला, मैं हर साल 7 साल से मैं हर नेशनल टाइम में बोल रहा हूँ, मैं बंगाल में बोल रहा हूँ, असम में, उत्तर में, हर जगह में मैं बोल रहा हूँ। लेकिन देश के प्रधानमंत्री है, कोई सीएम नहीं, कोई मिनिस्टर नहीं, कोई रेल मंत्री नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्री बीबीसी बना, उनका इतना हिम्मत कहां से आया? देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जैसे आप बोल रहे, जे भारत का आवाज प्रधानमंत्री, ब्रिटिश का आवाज सुना है, अभी जो ब्रिटेन है, अमेरिका का आवाज, रशिया में पुतिन है, तो भारत का प्रधानमंत्री है, वो तो देश का प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री, आपका प्रधानमंत्री, सबका प्रधानमंत्री है, उसके खिलाफ एक डॉक्यूमेंट बना, तो आप रातों रात क्यों उनको प्रतिबंध लगाया, बैन लगा? सवाल तो वही पर लगा दिया सेंट्रल गवर्नमेंट के। आप खुद एक पत्रकार है, बड़े पत्रकार है, आप खुद सोचिए क्यों किया? पहले उनके खिलाफ विदेश मंत्री को कुछ कहना चाहिए था, जब भाई तुम क्यों किया? जैसे हर दिन अमेरिका के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जयशंकर बोल रहा है, चाइना के खिलाफ बोल रहा है, अरुणाचल प्रदेश में है, वहां से कोई सैनिक आ गया, विदेश में बोल रहा है, तुम पहले ठीक है बादल जी, अभी रुकना होगा। गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगाया, अगर आपको कुछ गलत लग रहा है, आप प्लीज कौन चाहिए, ठीक बात है ना कि देश में आप हालात ऐसे पैदा कर दीजिए कि हर जगह दंगे फसाद हो। जिस डॉक्यूमेंट्री की ये बात कर रहे हैं, वहां के अपने प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया है, वी डोंट एक्सेप्ट दिस डॉक्यूमेंट्री। सबसे ऊपर ये बात बताइए, आर वी टू गो विद द डॉक्यूमेंट्री और वी आर बाउंड बाय अ जजमेंट पास बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट? उससे पहले हम नानावती मेहता कमीशन की बात करते हैं। जब ये 2002 में अपॉइंट हुई थी, तो उसमें जो पहले वो चेयरमैन थे वो केजी शाह थे। तब कांग्रेस के रेजिम में इनके ऊपर एलिगेशन लगा था कि जो केजी शाह जी है, ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के करीबी हैं। तो नानावती जी आए थे, फिर केजी शाह के साथ एक और गुजरात के रिटायर्ड हाईकोर्ट थे अशोक जी, उनको साथ लाया गया था जब वो शाह जी की डेथ हो गई। तो ये सब इंक्वायरियां और ये जजमेंट्स, उसके बाद ये एसआईटी के ऑर्डर को जो चैलेंज किया था जकीरा जी ने, जब कोर्ट फैसला दे चुका है, एक डॉक्यूमेंट्री परपोर्टेड ला के जिसका कोई एविडेंस नहीं, कौन सीक्रेट डॉक्यूमेंट क्या है, अगर गवर्नमेंट प्रतिबंध कर रही है, तो मेरे रिक्वेस्ट है सबसे कि इंस्टेड
अब जैसे हमारी रत्नाकर जी ने फिंगर रेस की हुई है, मेरी उनसे एक ही रिक्वेस्ट थी कि आप कोर्ट में जाके ठीक बात गुलाटी साहब, बिल्कुल ठीक बात, मैं आऊंगा आपके पास बाद में। रत्नाकर जी, जो बात मैंने कही वही बात गुलाटी साहब ने कही। ये जगह जगह यूनिवर्सिटी में बदमजगी पैदा करना, वाजपेयी जी ने कभी लिखा था चिंगारी का खेल बुरा होता है। ये आग आप लगा तो देंगे, फिर आप इसको संभाल नहीं पाएंगे, वो क्षमता नहीं है। ठीक, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे, जाना चाहिए था अगर आपको लगता है कि सरकार ने गलत बैन कर दिया और आपकी भावनाएं उस बैन के आदेश से आहत हो गई है। जाना नहीं चाहिए था फिर आपको कोर्ट, और कोर्ट लाते और अपनी पार्टी के दफ्तर में स्ट्रीमिंग करते। रत्नाकर जी। जी 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 अमित जी, अमिताभ जी, देखिए मैं ये कहूंगा कि राजनीतिक पार्टियां हमेशा विश्वास करती हैं वो जनता की अदालतों में जाने के लिए, और जनता की अदालत में जब कोई तथ्य जाएगा, आप कह रहे थे कि कोई कबूतर नाम का कोई डॉक्यूमेंट्री राहुल गांधी पे बना देगा, ये बना देगा, वो बना देगा, कब तक इन तमाम तब इन तमाम चैनलों पे या रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे या प्रतिबंध लगाएंगे? लेट द पीपल डिसाइड क्या सही है क्या गलत है। जनता की अदालत में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और रही बात, देखिए अब उस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है जो पहले भारत के लोगों को नहीं पता है। अरे आपको याद है अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था? मोदी जी जब बगल में बैठे थे, मोदी जी को कहा था राजधर्म का पालन करो। अगर मोदी जी ने राजधर्म का पालन किया होता तो ये गुजरात का दंगा 2002 का हुआ नहीं होता। ठीक है। और दूसरी बात, एक छोटी सी बात, समय कम है, समझ आगे आपकी बात आपने रख ली। मैथिल जी, वो कह रहे हैं कि भाई अगर मान लीजिए जनता के अदालत में मामला चला ही जाए तो नुकसान क्या है? वो कह रहे हैं कि कोर्ट में कांग्रेस को मैगी चाहिए, 2 मिनट मैगी, वो रोटी बनाने के चक्कर में नहीं पड़ रही। वो कह रही जितना मजा आना है देख लें, ऐसे करके हिला के गर्म पानी में डाल के बनती है बनती नहीं फेंक देंगे गिलास। दूसरा मुद्दा देखेंगे, भारत जोड़ो यात्रा चली रही है, क्या कोर्ट जाते तो वहां मेरिट पर बात करनी होती? यहां तो हुल्लड़ है, हुल्लड़ कहीं भी कर दो, कि जामिया में करो, चाहे जेएनयू में करो, चाहे हैदराबाद में करो, चाहे कोलकाता में करो। मैथिल जी, आलोक जी, अरे मैथिल जी तक कुछ तकनीकी समस्या है, यही प्रश्न है। सबसे बेहतर साफ सुथरा बौद्धिक रास्ता था कि आप अदालत जाते और कहते सरकार का आदेश अनुचित है, उसके बाद ये फ्री हो जाता है डॉक्यूमेंट्री। जी जी, ये जो हमारे नेता, हमारे कांग्रेस के मित्र हैं, वो जानते हैं कि अदालत में तो लॉजिकल होना पड़ेगा, और लॉजिकली तो अदालत ही निर्दोष उन्हें साबित कर चुकी है। तो डांट खाने से क्या मिलता है? अदालत तो डांटे जाते बहुत कस के कि भाई एक बार में कितने बार एक आदमी के ऊपर अभियोग लगाओगे? तो वो तो अदालत जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि अदालत से तो बाइचे तो बरी हो चुके हैं या उनके ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं है। तो इनको तो बहुत फटकार पड़ती थी। वो कांग्रेस तो वकीलों की पार्टी है, अच्छी तरह जानती है। अब कह रहे हैं जनता के पास जाएंगे। जनता के पास भैया 2014 से लगातार आप जा रहे हैं, और गुजरात में 2002 से जा रहे हैं। तो जनता ने भी आपका साथ नहीं दिया है। जनता अगर आपका साथ देती तो फिर क्या दिक्कत थी? फिर तो राधा ठीक आलोक जी। एक गुलाटी साहब 30 सेकेंड, ओनली 30 सेकेंड जी। जनता की अदालत जैसे हमारे रत्नाकर साहब कह रहे हैं, जी, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोर्ट स्वामी क्यों बनाने की जरूरत है? फिर तो हर केस जो गली मोहल्ले में या कहीं चौराहे पे होता है तो आप जनता को दीजिए। सिर्फ ऐसे ही केसों में आप जनता के, और जनता को मैं जैसे हमारे साहब कह रहे थे, जनता तो फैसला दे चुकी है, सिर्फ कांग्रेस ही ये फैसला अलग से क्यों मान रही है कि जनता की अदालत? ठीक, तो सरकार की जरूरत है, सरकार अदालतें से चलेगी। ठीक